क्या एक हाथी को खिलाने का पुण्य और 1 लाख चींटियों को खिलाने का पुण्य, क्योंकि हाथी की खुराक बहुत होती है, चींटियों की संख्या बहुत होती है, होना खिलाना भावना सेवा में। अगर हाथी में भी भगवान देख के पवारे और चींटी में भी भगवान देख के पवारे तो एक चींटी और एक हाथी के पवाने का बराबर पुण्य मिलेगा। और भगवान नहीं देख के हाथी देख रहे हो, चींटी देख रहे हो तो भेद तो हो ही जाएगा। कोई पुण्य में फिर बेवकूफी थोड़ी है। चींटी तो एक दाना से तृप्त हो जाएगी, उसके लिए 1 कुंतल भोजन चाहिए। दोनों में भगवान देखकर यदि दे रहे हो कि हाथी में भी वही भगवान है और चींटी में वही भगवान, तो पुण्य बराबर। और हाथी को हाथी देखकर चींटी को चींटी देख के तो पुण्य में घाटा। हाथी के पवाने का हाथी का फल मिलेगा और चींटी के पवाने के चींटी का फल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? निर्णायक चतुर है। एक हाथी को खिलाते तो 1 आत्मा को पुण्य मिलता और 10 लाख चींटियों को खिलाते 10 लाख आत्मा। हमारी बात नहीं समझे। 10 लाख आत्मा है ही नहीं, 10 लाख घड़े रखे हैं और एक एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो 10 लाख सूर्य हो गए क्या? तो 10 लाख आत्मा है नहीं, आत्मा तो एक है, वो सब में प्रकाशित हो। चूंकि हम अज्ञान में है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। हमने जो पहला शब्द कहा, जो भगवान हाथी में है वही चींटी में है, अगर ये भावना करके हम पाते हैं तो बराबर फल मिलेगा, क्योंकि वही आत्मा है। आत्मा 10-20 नहीं है, आत्मा 10 लाख नहीं है, आत्मा एक है। देखो, अब आपसे कहें कि ये 5-7 बिजली है, आप हमको क्या कहोगे? बिजली तो एक ही है ना। यंत्र के कारण उसका प्रभाव अलग अलग है। हीटर यंत्र है तो गर्मी फेंक रही, पंखा है तो हवा फेंक रही, एसी है तो ठंडा फेंक रही, लेकिन बिजली बस, ये खोपड़ियां अलग अलग हैं, बिजली एक है इनमें। जो बिजली है इनमें वो परमात्मा है, वो एक आत्मा है, एक वाहे गुरु है, वो एक है, वो अनेक नहीं है। अगर हम भगवत भाव से किसी को पवाते हैं तो चाहे चींटी को पवाएं चाहे हाथी को पवाएं, हमें बराबर लाभ मिलेगा। तो फिर एक हाथी पवाओ और 2-4 अरब चींटी पवाओ तो शायद समानता की बात जो सोची जाए, क्योंकि परिणाम है ना, वो 1 कुंतल में छकेगा और 1 किलो में लाखों हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। और अगर एक चींटी में आत्म तत्व भगवान को देखकर, एक हाथी में देख कर, तो बराबर फल मिलेगा। वो तुम देख के क्या पवाते हो तुम्हारा विषय है। राधे राधे महाराज जी, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? मैं बात बात पर हार मान जाता हूँ, क्या कुछ समझ नहीं आता महाराज जी। माया के द्वारा जब कोई बहुत मार खा लेता है तो 2-4 थप्पड़ उसको समझ में नहीं आते ना। बहुत बचपन से माया की मार, कहीं प्यार नहीं, कहीं दुलार नहीं, कहीं भोजन नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, हर समय कठोरतापूर्वक अपने आप से लड़ना ही लड़ना केवल। तो आज वो अभ्यास बन गया है। जैसे हमारे एक चाटा मारो यहाँ तो लग जाएगा, और पहलवान के मारो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हजारों चाटे वहीं पा चुका है। वो कुश्ती सीखते समय हजारों चाटे यही पाया है, तो उसका अभ्यास बन गया है। तो हमारा अभ्यास बन गया दुख सहने का, हमारा अभ्यास बन गया दुख को सुख मानकर गले लगाने का। हर विपत्ति, हर प्रतिकूलता, हर दुख को अपना यार मानकर उसे सह जाना। महाराज जी, लगता है कोई साथ नहीं देते, किसके साथ रहे, कौन साथ देगा, कौन किसके साथ रहे? तो कोई नहीं, भगवान का साथ बनो। संसार का कोई साथी होता है क्या? पास बैठे हो तो भी साथी नहीं। हमारे यहाँ पीड़ा शुरू हो जाए तो ये क्या कर लेंगे? यहाँ की पीड़ा को तो हरि ही जानते हैं ना, वो यहीं विराजमान हृदय में, तो वो अपना आनंद देने लगेंगे। पीड़ा एक तरफ है, आनंद एक तरफ है, तो हम आनंद वाले हैं तो भगवान के आनंद में डूब गए, तो पीड़ा अपने आप कट गई। पीड़ा का समय निकल गया, और जैसे बेहोश का इंजेक्शन लगा दो, फिर चीरा लगाओ तो दर्द नहीं होगा ना। ऐसे ही आनंद स्वरूप भगवान में जब चित्त है तो ये सब प्रपंच के दुख झेलते हुए आराम से पार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अध्यात्म के बिना जीवन मृत जीवन, अध्यात्म के बिना मृत जीवन, मरा जीवन है। अध्यात्म जीवन ही जीवन है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश, वही जीवन है, और तो सब व्यर्थ जीवन है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अध्यात्म में रुचि है, मनुष्य शरीर होकर जो भगवान के भजन में रुचि कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। वो अभागी जन हैं जो भोगों में, नशे में, गंदी आदतों में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। बाद में इनको पछताना पड़ेगा। जब जाने का समय आएगा तो इनके पास कुछ नहीं, वही पाप, फिर अन्य योनियों में, सुअर, कुत्ता, नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। अभी आप भजन करके देवता बन सकते हो, भगवान के स्वरूप बन सकते हो, भगवत पार्षद बन सकते हो। गीध देह तज धरि हरि रूपा,
भजन के बल से अपने इस देह का त्याग करके हरि पार्षद बन सकते हो। तो ऐसे आचरण करो कि अगर भगवान न मिले तो कम से कम फिर हमें मनुष्य जन्म मिले, हम अच्छे आचरण वाले राष्ट्र भक्त भगवत भक्त जीवन व्यतीत करें। कोई यहाँ मित्र नहीं है, कोई यहाँ साथी, सब अपने स्वार्थ का मित्र है। एक स्वार्थ रहित अगर कोई प्रेम करने वाला है तो भगवान है, भगवान के प्रेमी जन है, दूसरा कोई नहीं। जग में उपकार करने वाले स्वार्थ रहित दो ही हैं, भगवान और भगवान के भक्त। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। जी इसी में एक प्रश्न है, अगर ये मन जैसे हमारा इतना गंदा है तो इसको फिर भगवान जो हमें सजा देंगे इस चीज की? अगर मन, भगवान तो देख रहे हैं हमारा मन ऐसा है अंदर से, तो फिर भगवान सजा नहीं देंगे, आप जो कर्म करें उसका फल देंगे। आप गंदा कर्म करोगे तो गंदा फल देंगे। जो गंदा होता है मन में मानसिक पाप, उसका नहीं, उसका कोई फल नहीं। उसका कोई कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। अगर मानसिक हमारी गंदा चिंतन हो रहा है तो उसका कोई फल नहीं है कि आपको दंड मिलेगा, नहीं यहाँ ना वहां। लेकिन बात यह है कि चिंतन करते करते क्रिया कर बैठेंगे, केवल चिंतने में नहीं रुकेंगे। जी मन अंदर से कुछ भी सोच लेता है, जो नहीं सोचना है उसकी तरफ ही सोच। हाँ, इसीलिए तो हमें नाम जप करना है। हमें डर लगता है कि अब इसका सुनो, इसीलिए हमें नाम जप करना है कि उसकी सोच में नाम डाल देना है। अब वो जैसे सोच रहा है गंदा, अब उसे सोचने मत दो, राधा राधा राधा। अब वो बार बार कहेगा चुप रहो, हम जो आपको प्लानिंग बता रहे हैं, जो हम आपके सामने मनोरथ रख रहे हैं, उसको आप समझिए, आपको नहीं समझना है। बेईमान तू गंदी गंदी बातें करे, राधा राधा राधा। वो धीरे 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 अपना प्रयास कम करता जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में लगातार असफलता मिलना और कार्यों में विलंब होने का क्या अर्थ समझा जाए? यदि किसी पाप, पूर्व पाप, वर्तमान पाप, इसको संभाल लो। पूर्व पाप को नष्ट करने के लिए भगवान की शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो वर्तमान के लिए सत्संग है। बुद्धि को शुद्ध करो, वर्तमान में कोई पाप न हो, और नाम जप करो भगवान की शरण में होके, तो पूर्व संचित पाप को वो नष्ट कर देंगे। पाप ही है जो हमारी सफलता, हमारे सुख संविधान में बाधा पहुंचाता है। अनेक जन्मों का पाप हमें परेशान करता है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब। इसीलिए भजन के बिना शांति नहीं। राधा राधा जपो, खूब राधा राधा जपो। कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, परोपकार करो, अभी सफलता मिल जाएगी। हम हर व्यक्ति से चाहते हैं कि अपने शरीर से किए हुए पाप का मार्जन करने के लिए किसी की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, कोई मनुष्य बीमार हो उसकी सेवा करो। सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके शरीर दबाओ, उनके कपड़े धो, उनके सौंठ फेंको, उनको सुंदर भोजन पाओ, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से अभी सफलता शुरू हो जाएगी। अपमान करना, बड़े बूढ़ों का मनमानी आचरण करना, नशा करना, गंदे आचरण, इससे सफलता थोड़ी होती है। यही हमें दुख का कारण बनते हैं, यही हमें दुख देते हैं। तो अच्छे आचरण वाले बनो, नाम जप करो। नाम जप करते हो क्या महाराज जी? पुराने जन्मों का भी बहुत होता है। पुराने जन्म क्यों नहीं? अब देखो हमारे पुराने जन्मों तो है, किडनी फेल है तो पुराने जन्मों का ही तो है। पुराने जो पाप हैं वो आकर के दुख देते हैं। तो नाम जप और बढ़ाओ। कुछ दिन किया था, कुछ कभी कभी करता हूँ मैं। नहीं, वही कभी कभी से काम नहीं चलता। जैसे दवा नियम से लेनी चाहिए, ऐसे रोज नियम से नाम जप करो, तब बात बनेगी। खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक। हमेशा नाम जप करने के बाद ही ना असफलता हाथ लगती है बचपन से। कर्म करने के बाद भी महाराज जी मैं भाई, हम ये कह रहे हैं अभी कर रहे हो। पूर्व में जो बोया उसको कौन काटेगा? अभी जो बो रहे आगे मिलेगा। जब नाम जप कर रहे हो तब दुर्गति नहीं रुक रही। जो नाम जप करोगे ले तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। विचार करो, जब थोड़ा बड़ा धर्म कर्म कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तब ये हालत है। अगर ये ना करते होते तो क्या हालत हो जाती? डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, तो भगवान के नाम का सहारा ले लो भैया। ये बहुत दुर्गतिपूर्ण संसार है। भजन को और कैसे बढ़ाए? भजन तभी बढ़ता है जब भजन पे महत्व हो जाए। जैसे हमें 1 करोड़ रुपए पे महत्व हो जाए तो 5 रुपए का महत्व खत्म हो जाएगा। जिस कोटि का भजन होना वो नहीं हो रहा। हाँ, तो हमें महत्व हो जाए ना भजन का।
हमारे अंदर भूख पैदा हो जाए भजन की। अब मैं भगवान के प्रेम में डूबना चाहता हूँ, भगवान के भजन में डूबना चाहता हूँ, तो हर समय हाय हाय मच जाएगी हृदय में कि एक सेकंड भी नाम न छूटने पावे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे, नाम छूटते ही व्याकुलता पैदा हो जाए। तो ये बात तभी आएगी जब नाम पे महत्व बुद्धि हो जाएगी। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर नाम छूटा तो हमारा जीवन बेकार। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब हमारी भजन में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो भजन नहीं छूटेगा। छूटता है तब जब अन्यत्र महत्व बुद्धि हो जाती है, कहीं धर्म कर्म में, कहीं भोग में, कहीं व्यक्ति में, पद प्रतिष्ठा में, अपने नाम रोशन करने में, तो भगवान का नाम छूट जाएगा। अगर भगवान के नाम में तो फिर एकाग्रता पूर्वक चलते रहे। गुरु जी, जैसे भक्ति मार्ग में मुझे सिर्फ नाम जप आता है, ना कोई श्लोक आता है संस्कृत। इसी से सब हो जाएगा, इसी से सब मरा कहकर ब्रह्म ऋषि हो गए, भगवान की लीला के गायन किए। तो नाम से सब हो, नाम निरंतर रटते रहो, सब आ जाए। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 महीने बाद मेरी शादी है, मेरे नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ, पर मन में एक भय है। मैं निरंतर नाम जप भी करने का प्रयास कर रही हूँ, पर परिवर्तन से डर लग रहा है। महाराज जी, इस परिस्थिति में क्या करें? डरो, डरने की जरूरत नहीं। भगवान का भरोसा रखो। भगवान मंगल भवन है, जो करेंगे वो मंगल ही करेंगे। और भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान से ही आराधना करो कि मेरे जीवन यात्रा मंगलमय हो। महाराज जी, हमेशा से करा है, नाम जप करा हुआ है और पता भी है कि सब कुछ सही होने वाला है, श्री जी की कृपा है, पर फिर भी वो जो डर है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। थोड़ा डर भी बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। अंदर अगर डर रहेगा तो भगवान का भरोसा पक्का रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। डर भी अच्छा है, वो डर जो हमको सतमार्ग में ले जाए अच्छा है, और वो डर अच्छा नहीं जो सतमार्ग से हटा दे। जैसे इनकी बात थोड़ा गड़बड़ है। इन्होंने कहा कि नाम जप करने पर भी असफलता आती है, ऐसा नहीं होता। समझो, हमारी नाम जप हमारी असफलताओं को काटता है, पर उतना नाम जप है नहीं जितना हमारा पाप है, तो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ये तो कौन नाम जप बचा रहा है आपको, नहीं तो मिट्टी में मिला दे। ऐसे ऐसे प्रारब्ध है कि धज्जियां उड़ा दे। भगवान का भजन तो छोड़ो ही मती, दुख मिले या सुख, भगवान का भजन पकड़ लो तो जैसे बाढ़ में मोटा रस्सा मिल जाए पेड़ से बंधा हुआ, तो हम उससे सारे पार हो जाएं। ऐसे मम पद मन ही बांध बर डोरी, सब ममता भगवान के चरणों में समर्पित करके नाम जप करो तो निकल चलोगे इस संसार में। यहाँ सफलता क्या रुपया मिल जाना, सफलता क्या नौकरी मिल जाना, सफलता क्या भोग मिल जाना। कितने दिन नौकर बने रहोगे, कितने दिन पदाधिकारी बने रहोगे? मरोगे तो है ही, फिर वो पढ़ाई लिखाई, फिर वो तुम्हारी नौकरी, फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे रिश्ते नाते सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए उस दिन की याद करो जिस दिन यहाँ से चलना है। तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना है, चाहे असफलता हो चाहे सफलता, नाम जप करते रहो। और डरना नहीं है, हमारे साथ भगवान है, जहाँ भी ले जाएंगे, जैसे भी ले जाएंगे, मंगल करेंगे।